और जैसे ही गुरुदेव भगवान आएंगे, एक सत्संग में क्या कहा था परमात्मा ने कि बच्चों आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर ये प्रथम नाम, सतनाम और सार नाम भी दे दिया जाएगा। वो क्या संकेत था परमात्मा का कि आने वाले समय में जब मैं लीला करूंगा, हिसार जेल में जाकर बैठूंगा और मेरे मार्ग में जो गंदगी होगी वो सारी की सारी जो गंदगी है साफ हो चुकी होगी। मेरे परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये मनमुखी लोग, ये सब इनके अज्ञान का, इनके पाखंड का जेल वाली लीला के दौरान सबके सामने काला चिट्ठा आ जाएगा कि मुझे किसने समझा, अपने गुरुदेव को जो है वो किसने समझा, ज्ञान को आधार जो है वो किसने बनाया, कौन मेरी गैर हाजिरी में मेरी भक्ति करेगा, मेरे मार्ग पे चलेगा। भाई वर्तमान में ये समझ लो गुरुजी जेल में बैठे तो ये समझ लो गुरुजी सतलोक गए। अब आप उनके मार्ग पे कैसे चलोगे, कैसे आप उनके नियमों पे चलोगे? बस वही तो देख रहा है वो परमात्मा। वो परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठ के आप और हम जो इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी जो इस बड़ी जेल में है, वो परमात्मा वह बैठ के यही तो देख रहा है कि मान लो 2014 बरवाला कांड के बाद में तुम्हारा गुरु सतलोक चला गया, अब पीछे से तुम कैसे मेरे मार्ग पे चलते? अगर मैं परमानेंट ही चला जाता तो तुम तो सत्यानाश कर देते मेरे भक्ति मार्ग का। जब आज ही मेरे रहते सहते, मेरे जेल में रहते सहते तुमने मेरे ज्ञान के विरुद्ध सारे कुकर्म कर डाले, बीजेपी, कांग्रेस, आरक्षणबाजी, गुंडों की सीबीआई जांच, रक्तदान, देहदान, ज्योति पाठ के नाम पे पैसा लूटना, सार शब्द सार नाम पे लूट मचाना, आए दिन भगत समाज को भक्ति ना करके उल्टे सीधे कामों में लगाए रखना। आज वहां विशाल सत्संग है, आज वहां विशाल सत्संग है। अरे क्या करेंगे विशाल सत्संग में जाके? विशाल सत्संग में कोई संत रामपाल जी स्वयं आ रहे हैं क्या? अरे उन विशाल सत्संग में क्या होगा है? वही डीवीडी पे, वही टेलीविजन पे 1 घंटे का सत्संग चला दिया जाएगा। अरे तुम विशाल सत्संग में जाओगे, आओगे, 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद करोगे, अपना डीजल पेट्रोल फूकोगे, हैं? अरे वहां इतनी सारी भीड़ होगी, वहां कोई बच्चा रो रहा है, कोई औरतें बात कर रही हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, हैं? पू पा पी पा हो रही है, तुम वहां पे सत्संग सुनोगे? अरे जो विशाल सत्संग सुनने के लिए तुम जा रहे हो और तुम्हारे को छोटा सा भी सत्संग वहां पे सुनने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो सत्संग जो तुम आने जाने में समय बर्बाद करोगे, इतने में तो अपने घर पे बैठकर अपना मकान अंदर से बंद करके चिड़िया की भी आवाज नहीं आएगी, शांति से बैठ के सुनो कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। विशाल सत्संग, आधा घंटे सत्संग चला के और फिर कहेंगे भाई गुरुजी का आदेश आ गया, बीजेपी को वोट डालना है। ये था उनका विशाल सत्संग, ये है उनका विशाल सत्संग। टोटल काल प्रेरित, टोटल काल के दूत गुरुजी के परिवार वाले, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, इनका केवल एक ही मकसद है काल प्रेरणा से कि संत रामपाल जी की सारी संगत को मेरी गोद में बैठा दो, बस मेरा आहार बना दो। भाई ये सत्सेवक चक्कर में नहीं आने वाले। भाई हमारे विशाल सत्संग तो हमारे घर पे हमारे गुरुजी ने दे रखे हैं, मेमोरी कार्ड में, टेलीविजन पे, मोबाइल में, यूट्यूब पे बहुत विशाल सत्संग पड़े उनके। भाई जिसने सुनना होगा वो अपने घर पे सुन लेगा, जिसने बकवाद करनी होगी वो चाहे कहीं जाके कर लो। तो भाई और बहनों, परमात्मा योग्य बना रहे हैं अपने सत्सेवक बच्चों को, हर प्रकार से धो मांझ के साफ सुथरा करके। परमात्मा ने शारीरिक रूप से भी अपने बच्चों को शुद्ध करना है, आत्मिक रूप से भी अपने बच्चों को जो है वो शुद्ध करना है, और ज्ञान से भी परमात्मा ने अपने बच्चों को जो है वो दृढ़ बनाना है। उसके लिए परमात्मा ने ये 7 संगतियों की दया बख्शी। हीरे मोती लाल परमात्मा ने छांट छांट के उस लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने जोड़ दिए इधर। तो अब आने के बाद में इन आत्माओं को, जो आत्माएं जो संकल्प नाम दीक्षा ली हुई है, 7 संगति से जुड़े हुए हैं, आते ही परमात्मा नाम की दया कर देगा। 4 महीने बाद में सतनाम दे देगा और फिर 6 महीने के अंदर अंदर परमात्मा उनको सार नाम दे देगा, सार शब्द दे देगा। इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है पूरी, ये खेल खेला है परमात्मा ने कि पहले मैं छांट तो लूं कि मेरे हैं कितने एक, अरे कोयल के बच्चे हैं कितने और कौवे के कितने घुसे हुए हैं। ये छटनी करने के लिए वो हिसार जेल में जाके बैठा है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ये परीक्षा का समय है, जो मैंने इनको ज्ञान दिया है उस आधार से इनको परीक्षा देनी पड़ेगी। अरे ये गलती तो एक छोटा सा मास्टर भी नहीं करता। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, साल भर तक उसको पढ़ाता है, रिवीजन करवाता है, बार बार उसको रट्टा मरवाता है, और जब उस बच्चे की परीक्षा होती है तो वही टीचर जिसने साल भर तक पढ़ाया, वही बच्चा एग्जाम हॉल में उस बच्चे को देखता रहता है, घूमता रहता है,
और क्वेश्चन आ गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है, नीचे 4 ऑप्शन आ गए और वो बच्चा लिख रहा है कि भारत की राजधानी बंबई। वो टीचर देख भी रहा है, लेकिन वो टीचर कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता वो टीचर, क्योंकि उसको पता है कि ये परीक्षा का समय चल रहा है। इस समय इस बच्चे ने मेरे द्वारा सीखे गए ज्ञान के आधार से लिखना है। और यदि कोई टीचर उस परीक्षा के समय अगर बच्चे की हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो टीचर नहीं है, वो दुश्मन है, उसका दुश्मन। और उस बच्चे को भी इस बात का अच्छे से पता है। वो बच्चा जो एग्जाम दे रहा है और उसको कोई बात समझ में भी नहीं आ रही, और वो टीचर भी वहीं खड़ा है जिस टीचर ने उसी बात को सैकड़ों बार उसको समझाया। वो बच्चा भी नहीं पूछेगा, वो बच्चा भी परीक्षा के समय अपने टीचर से कोई सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मेरी परीक्षा चल रही है। अगर मैं पूछूंगा तो भी ये टीचर मुझे नहीं बताएगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में परीक्षा चल रही है। 28 साल से संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया, सैकड़ों बार सृष्टि रचना बताई, सैकड़ों बार कहानी किस्से बताए, क्या सही है क्या गलत है, काल हमारे को कैसे ठगेगा, कहां ठगेगा, भक्ति मार्ग में तुम्हें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किस पर तुम्हारे को विश्वास करना चाहिए, अपने गुरु पर या अपने गुरु के परिवार पर, आंख बंद करके चलना चाहिए या कैसे चलना चाहिए। टीचर ने 28 साल तक ज्ञान दिया। 2014 से हमारी परीक्षा शुरू हो गई, टीचर जाके जेल में बैठ गया। अब यदि कोई बच्चा यदि टीचर के पास में कोई प्रार्थना भेजता है हिसार जेल में, या कोई प्रार्थना लगवाता है सतलोक आश्रम के नंबरों पर कि भगत जी मेरी ये प्रार्थना मेरी गुरुजी तक पहुंचा दो, मेरी ये प्रार्थना गुरुजी तक पहुंचा दो, तो वो बच्चा नहीं, वो मूर्ख है, मूर्ख है। अरे परीक्षा चल रही है नालायक, ज्ञान को आधार बना, सत्संग सुन, अपने समस्याओं का खुद समाधान कर। टीचर के पास में भेजने से कोई फायदा नहीं है, और ना ही वो टीचर बताएगा परीक्षा के समय में। अगर टीचर ने बता दिया तो फिर वो परीक्षा काहे की, फिर तो ड्रामा है, ढोंग है, पाखंड है। तो भाई ये परीक्षा चल रही है और इस समय ऐसा ही हो रहा है। संत रामपाल जी हिसार जेल से किसी को कोई आदेश नहीं दे रहे, ना बीजेपी को वोट डालने के, ना कांग्रेस को वोट डालने के, ना धनाना में आश्रम बनाने के, ना जगह जगह आश्रम बनाने के, ना स्टेडियम बनाने के, ना गुंडों की सीबीआई जांच करवाने के, ना जाट आरक्षण के, ना रक्तदान के, ना देहदान के, ना पाखंड के। परीक्षा चल रही है। परीक्षा के समय जो मूर्ख बच्चे हैं, जो अज्ञानी बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, वो जाकर उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि सत्संग ढंग से सुने नहीं, दिमाग में उनकी बातें आई नहीं। वो उस परीक्षा के समय में अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए गुरु को मानुस मानकर वो जाकर उनसे बातें करते हैं कि गुरुजी, हाँ भाई, क्योंकि मिलाई तो होती है, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वो मिल सकते हैं गुरुजी से, वकील मिल सकते हैं, तो वकीलों को तो अपनी वकालत से मतलब है। अब जो उनके परिवार वाले वो जाते हैं परीक्षा के समय में, गुरुजी, हाँ जी गुरुजी एक बात है, बोलो भाई क्या बात है, गुरुजी हरियाणा में बीजेपी सरकार का बहुत अच्छा माहौल है, गुरुजी अब की बार हरियाणा में बीजेपी सरकार ही आएगी, और गुरुजी यदि हम हरियाणा सरकार को, बीजेपी सरकार को अगर सपोर्ट कर दें, अगर भक्तों से वोट डलवा दें, तो गुरुजी बीजेपी सरकार को भी ये हो जाएगा कि बाबा रामपाल तो हमारे समर्थन में है, गुरुजी हो सकता है आपको जमानत मिल जाए, गुरुजी हो सकता है आप जी जो है जमानत पे बाहर आ जाओ। तो परीक्षा चल रही है। उस शिष्य ने तो अपनी मूर्खता दिखा दी, बच्चे ने तो परीक्षा के समय में अपनी मूर्खता दिखा दी गुरु से ये बातें बोल के। अब गुरु क्या करेगा परीक्षा के समय में, गुरु ये कहेगा अच्छा, और वाह भाई वाह बहुत अच्छी बात है, अरे अगर ऐसी बात है तो देख लो भाई, अगर थन बेरा है कि बीजेपी सरकार आवेगी और बीजेपी सरकार अगर मेरी जमानत करवा देगी और तुम्हें पूरा यकीन है तो भाई देख लो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो जेल में बैठा हूं, मैंने तो बेरा को नहीं भाई, बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है भाई, तुम बाहर हो, तुम्हारे को अच्छे से पता है कि क्या है और क्या नहीं है, तो तुम देख लो भाई बहुत अच्छी बात है। टीचर यही कहेगा। अब टीचर ने ये बात बोल दी, अब इन्होंने टीचर की इस बात को संगत में आदेश बना के पारित कर दिया, पीला पर्चा लगा के पारित कर दिया कि गुरुजी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट डाल दो, गुरुजी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट डाल दो। गुरुजी के खोपड़ी में कोई खुजली चल रही है क्या जो जबरदस्ती कहेगा कि बच्चों बीजेपी को वोट दो? तुम लोगों ने परीक्षा के समय मूर्खता दिखाई, गुरुजी के सामने जाके ये बात की, तो गुरु कोई बालक नहीं है, गुरु को पता है इस बात का कि अगर इसमें दिमाग होता तो मेरे पास में आता ही नहीं। अरे अगर गुरु को भगवान मान लिया तो भगवान किसी राजनीतिक पार्टी के जो है जमानत के भरोसे बैठा है क्या? किसी राजनीतिक पार्टी किसी प्रशासन की औकात है क्या जो गुरु को जेल में बैठा देगी?
लेकिन टीचर ने भी देख लिया कि इनमें इतनी बुद्धि है और ये ड्रामा तो ये रचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो टीचर भी ने कह दिया ठीक है भाई, तुम्हारी को जैसा अच्छा लगे वैसा करो, बहुत अच्छी बात है भाई। टीचर क्यों कमी छोड़ेगा, टीचर क्यों कमी छोड़ेगा। उस चीज को ये आदेश बना के पारित कर देते हैं। गुरुजी, हाँ भाई गुरुजी संगत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा हाँ गुरुजी, हजारों लाखों लोग नाम ले रहे हैं। अच्छा हाँ गुरुजी, आश्रम थोड़े पड़ गए। गुरुजी महाराष्ट्र में बहुत लोग नाम ले रहे हैं। गुरुजी वहां एक आश्रम खोल दें। और खोल दो भाई, बहुत अच्छी बात। गुरुजी राजस्थान में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हाँ भाई खोल दो, क्या दिक्कत है। गुरुजी उत्तर प्रदेश में बहुत लोग जो है आपका ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। गुरुजी हम उत्तर प्रदेश में आश्रम खोल दें। और खोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु क्यों मना करेगा भाई। अरे इतना विचार जब उस भगत ने नहीं लगाया, परीक्षा के समय में उस शिष्य ने नहीं लगाया कि तेरा गुरु एक छोटे से बरवाड़ा के आश्रम में बैठ के 16 एकड़ के आश्रम में बैठकर 16 एकड़ में जो है मतलब कि पंडाल भी बना हुआ है, भंडारा भी बना हुआ है, लेटरिन बाथरूम भी बने हुए हैं। एक छोटे से 16 एकड़ के आश्रम में बैठकर तेरे गुरु ने 22 साल तक पूरी दुनिया को ज्ञान समझाया, पूरी दुनिया को नाम दिया। क्या उस समय महाराष्ट्र से लोग नहीं आते थे? क्या उस समय कोई यूपी से लोग नहीं आते थे? क्या तुम्हारा गुरुजी भी तो उस समय बोल सकता था कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ आएंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, बच्चों महाराष्ट्र में आश्रम खोल दो। बच्चों उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे, परेशान होंगे, अपना समय और धन बर्बाद करेंगे, बच्चों उत्तर प्रदेश में शामली में एक आश्रम खोल दो। भाई राजस्थान के लोग आएंगे जाएंगे, बच्चों राजस्थान में एक आश्रम खोल दो। अरे नेपाल तक में परमात्मा ने आश्रम नहीं खोला। नेपाल तो दूसरा देश है ना, लेकिन संत रामपाल जी ने आश्रम नहीं खोला कि जिसको भगवान चाहेगा बरवाड़ा में नाक रगड़ने आएगा। अरे जिसको ज्ञान समझ में आ गया और जो एक देश की सीमा को लांग के भी नहीं आ सकता, वो काहे का भगत है फिर। परमात्मा जा जाके सबके मुंह में थोड़ा कोई निवाड़ा देगा। जब भूख लगती है तो आदमी को खुद ही रोटी पानी की तलाश करनी पड़ती है। तो जिसको भगवान चाहिएगा, जिसको भक्ति चाहिएगी, क्या नेपाल, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, क्या कनाडा आएगा। और आया करते थे। पूरे विश्व में केवल एक ही आश्रम था, जबकि 10-15 देशों के लोगों ने नाम ले रखा था। और आज उनके जेल जाने के बाद में तुमने भगत समाज के दान धर्म के पैसे को, ज्योति पाठ के पैसे को इन पत्थरों में बर्बाद करवा दिया। क्या काम आएंगे पत्थर हमारे। और आज कौन सा उन पत्थरों में जो है वो सत्संग हो रहा है। आज कौन सा वहां पे सत्संग हो रहा है। सिर्फ महीने में 2 महीने में एक बार संगत को बुलाया जाता है, सत्संग के लिए नहीं। पाठ पाठ पाठ। सत्संग के लिए तो इन सत्संगों में आज तक किसी को नहीं बुलाया गया। और ना ये बुलाते, जब भी बुलाते हैं महीने 2 महीने में कबीर प्रगट दिवस, सतगुरु अवतरण दिवस, गरीबदास जी का बोध दिवस, फलाने का निर्वाण दिवस, फलाने का फंडा दिवस है, उस दिन बुलाते हैं। ज्योति पाठ, पाठ चल रहा है, पाठ कराओ, पाठ कराओ। एक दिन से ज्यादा किसी को रुकने नहीं देते, क्योंकि ये इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। ये आश्रम नहीं है, इनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है ये। अरे आश्रम में तो भगत की इच्छा, चाहे 10 दिन रहो, चाहे 15 दिन रहो। किस लिए खोले हैं? तुमने अपने बाप दादाओं की जमीन बेच बेच के आश्रम बनाए हैं, या उन्हीं भक्तों के दान धर्म से आश्रम बनाए हैं, और उन्हीं भक्तों को आश्रम में एक दिन भी रहने की अनुमति नहीं है, हैं? ये ड्रामा, पाखंड इन्होंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी समझ रखी है। भगत समाज बेचारा मूर्ख है, पागल है, अज्ञान है, नादान है, समझ नहीं रहा इन बातों को। अरे परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, भक्ति दे दी, मर्यादा दे दी, काम धंधा तुम अपनी मेहनत से कर रहे हो। तुम्हें लोगों के तलवे चाटने की जरूरत क्या है। अपने घर पर रहो, घर पर परमात्मा का दरबार बनाओ, घर पे अपनी आरती करो, अपने बच्चों के साथ बैठ के भक्ति करो, अपनी जोत जलाओ, अपने 5 यज्ञ करो। और दान धर्म का पैसा परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या हो, कभू न फल ही। जब गुरु जी आएंगे तब दे देना। तुम्हारे पास में तुम कितने लखपति अरबपति हो भाई। अरे तुम्हारे घर में इतने कितने पैसे हो गए कि तुम्हारे घर में आ ही नहीं रहे हैं। जब तुम्हारे गुरुजी आए तब दे देना मेरे भाई। सुपात्र को दोगे तो फायदा मिलेगा, कुपात्रों को चाहे अपनी जमीन बेच के दे दो तो भी नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर परमात्मा की हम साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। परमात्मा इसी प्रकार से हम साथ संगत वालों पर रजा बनाए रखे, दया बनाए रखे। और परमेश्वर की इस दया के लिए, इस विशेष रहम के लिए भाई और बहनों, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है परमात्मा की महिमा में। जो दया परमात्मा ने साथ संगत पे बख्शी है, सांसद सेवकों पर बख्शी है, शब्द नहीं है वास्तव में भाई और बहनों।
हम हैं वो हीरे मोतीलाल परमात्मा के, हम साथ संगत वाले। हमारे लिए आया परमात्मा, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। आप और हमारे लिए आया है परमात्मा, लाखों की भीड़ के लिए नहीं आया। अरे नाम तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया लेगी, क्योंकि एकमात्र यही भगवान होगा, यही भक्ति होगी, सबको पता चल जाएगा। 2028 लास्ट टाइम है युग परिवर्तन का। ये सभी देव देवताओं के ऊपर पैर हो जाएंगे, साधु संत महात्मा सब आपको हॉस्पिटल में जो है ये सड़े हुए मिलेंगे। कहां जाएगी ये दुनिया? रोएगी, चिल्लाएगी। ना कोई मस्जिद में भगवान मिलेगा, ना कोई मंदिर में भगवान मिलेगा, ना चर्च और गुरुद्वारे में मिलेगा। ऊपर हाथ करके रोएंगे, अपनी जान की भीख मांगेंगे। एकमात्र संत रामपाल जी ठिकाना दिखेगा इनको। उस समय तो आएंगे, ये तो मजबूरी में आएंगे, आना ही है दुनिया को, दूसरा ठिकाना ही नहीं है। तो उस समय तो लूला, लंगड़ा, काना, अंधा, गूंगा, बहरा, ज्ञानी, अज्ञानी सभी संत रामपाल जी के भगत बन जाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां संत रामपाल जी ने वर्तमान में बनाई है एक भगत को तैयार करने की, ये परीक्षाएं आगे नहीं होंगी भाई और बहनों, ये संघर्ष आगे नहीं होगा, ये ज्ञान आधार से चिंतन मनन, ये साथ संगति के वीडियो आगे नहीं बनेंगे। ये ऐसी परिस्थितियां बनाई है संत रामपाल जी ने 2014 के बाद से, इनका कोई जवाब नहीं है। अरे आगे क्या संघर्ष होगा? पूरी दुनिया सत्साहिब करेगी, पूरी दुनिया सत्साहिब करेगी। कौन संघर्ष है? आप चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कहीं भी मालिक की कोई चर्चा करो, सब संत रामपाल जी के भगत हो जाएंगे। देव देवताओं की औकात का सबको पता चलेगा, अल्लाह मौला राम रहीम की औकात का सबको पता चल जाएगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये पाखंड सबके सामने आ जाएंगे। कौन तुम्हारा विरोध करेगा? एक किराने की दुकान वाला भी सत साहेब, बस में जाओगे जो कंडक्टर सत साहेब, ड्राइवर भी सत साहेब, आप ट्रेन में जाओगे 100 में से जो 90% लोग होंगे सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। कहां संघर्ष होगा भाई? कौन तुम्हारा विरोध करेगा? ना ज्ञान आधार से कोई चर्चा होगी, हैं? क्या सेवा होगी? कोई सेवा नहीं होगी। सेवादार तो हमने देखे कहां है, अब आएंगे सेवादार। क्या सेवा करोगे? क्या संघर्ष करोगे? ना ये परिस्थितियां बनेंगी ऐसी, ना कोई गलती करेगा जो ज्ञान आधार से फिर तुम लोगों को समझाओगे। सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा ने जिन आत्माओं को छांटना है, ये भाई और बहनों 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर जब तक संत रामपाल जी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक। मैं ये नहीं कहता कि उनके जेल से आने के बाद जो दुनिया नाम लेगी वो सतलोक नहीं जाएगी, नहीं। वो संत रामपाल जी जाने, उनका काम जाने। वो कौन से जन्म में भेजेंगे, वो कब भेजेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन भाई और बहनों, वर्तमान में जिन आत्माओं को परमात्मा ने छांट लिया, और जो आत्माएं हिम्मत करके ज्ञान को आधार बना के, मान बढ़ाई से दूर होकर के, निंदा बिंदा चुगली से दूर होकर जो दृढ़ भगत बन जाएगी, संत रामपाल जी को दिखा देगी कि परमात्मा हम आपके बच्चे हीरे मोती लाल, उनका तो पक्का नंबर है, पक्का। उनके तो सतलोक की टिकट बन चुकी है। बाकी कौन जाएगा, कौन बचेगा, गारंटी नहीं है इस बात की, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं बनेंगी। ये गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस में परमात्मा ने हमें साथ संगतियों से जोड़ दिया।